ये एक टोपी ड्रामा है, ये एक साइको औरत है, खुद को डॉक्टर बनाया हुआ है। इन मैडम साहिबा का नाम कंवल खान है, ये भी झूठी है, डॉक्टर भी कोई नहीं है ये। यार इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ। क्या करूँ, वो करूंगा ना बड़े बंदे नंगे हो जाएंगे। ये खलीस और बदतमीजी से मुश्तमिल इन्होंने जो झूठ का प्रोपोगंडा किया हुआ है ना, मैं आज अपनी सोशल मीडिया की सारी आवाम को बताना चाहता हूँ कि खुदा के बंदो इन लोगों के पीछे ना लगो, ये झूठे हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये तो जाली है इनका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ मनीज़ मोइन और मेरे साथ मौजूद है मलिक ज़मान साहब। मलिक ज़मान एक समाजी कारकुन हैं और सियासी रहनुमा हैं, कारोबारी शख्सियत हैं। कई दहाइयों से कारोबार करें आज़म क्लॉथ मार्केट में। मैंने ज़ाती तौर पर जितने प्रोग्राम्स इनके साथ किए, मैंने इन्हें काफ़ी अवामी और काफ़ी हार्ड वर्किंग पाया जब ये बिज़नेस कर रहे होते, क्योंकि ज़ीरो से इन्होंने स्टार्ट किया है। तो मैं विदाउट एनी डिले मैं इन्हें वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त एक वावेला बरपा है। सैलाब ने जहाँ इतनी तबाहकारियाँ फैलाई हैं वहाँ मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन झूठ बोलने पर भी एक शख्सियत के चेहरे से जिस तरह नकाब उतरा है वो है डॉक्टर नबीहा खान। और डॉक्टर नबीहा ने ये कहा कि उनके घर में पानी आ गया है, सामान बह गया है, फर्नीचर तबाह हो गया है। उन्होंने अपनी फैमिली को महफूज करने के लिए होटल में शिफ्ट कर दिया, जिसका किराया वो अफोर्ड करती रहीं। आई नो दैट शी वर्क्स हार्ड और मीडिया में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में गेस्ट अपीयरेंस करके कितने को पैसे बन जाते होंगे, बट उसके बावजूद उन्होंने अपनी फैमिली को एक होटल में शिफ्ट किया। ये दावा किया कि मेरी कोई इमदाद नहीं हो रही है, जो कर रही हूँ मैं अपनी जेब पर कर रही हूँ, अपनी ज़ाती हैसियत में कर रही हूँ। लेकिन कलमा पढ़ा है उन्होंने। और जब अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर कोई बात की जाए, तो हम बीइंग मुस्लिम्स ये नहीं चाहते कि उसमें कोई दोगलापन हो, गलत बात हो, कोई गलत बयानी हो। तो ज़मान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ज़मान साहब को सभी तलाश कर रहे हैं। सब लोग एक मसीहा की तलाश में हैं, जिनके घर में सैलाब आया वो कह रहे हैं हमारा घर ख़राब हो गया, पानी आ गया, बेड ख़राब हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स तबाह हो गई। लेकिन ज़मान साहब ने इमदाद की है, डॉक्टर नबीहा की। किस तरह की है, क्या की है, किस मद में की है, वो मैं इन्हीं पर छोड़ती हूँ सर। आप आई वेलकम यू अगेन। जी थैंक यू जी। मुझे बताएँ कि क्या इमदाद की आपने? दुआ दी या खाली? क्योंकि वो तो कसम खा चुकी हैं। देखिए दुआएं तो दी हैं जी, सबको दी हैं। जो एक सैलाब के अंदर तबाहकारी आई है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। हुँ, उसमें हमारे मेरे बड़े भाई जनाब अब्दुल अलीम खान साहब ने भी ऐलानात किए हैं हुँ, हुँ, कि जितने भी मुकीम हैं, जितने भी रिहायशी हैं वहाँ के, उन सब का उजाला होगा। हुँ, हुँ, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हुँ, लेकिन एक औरत जिसने इतना सोशल मीडिया के अंदर ऐसी झूठी अफवाहें फैलाई और ऐसे अनासिर पैदा किए कि मैं समझता हूँ कि जिसकी मिसाल भी कोई है ही नहीं। वो सब कुछ कर लेती है, लेकिन जो उन्होंने कलमे की कसम खाई है ना, हुँ। वो बहुत गलत की है इन्होंने। इनको कलमे की कसम नहीं खानी चाहिए थी। वो झूठ बोल रही हैं। उनको अकोमोडेट किया गया है, उनको अच्छा अकोमोडेट किया गया है, उनको रिहाइश इन्होंने खुद ली है, लेकिन इसको उसके बदले इनको अकोमोडेट किया गया है। अकोमोडेट मतलब क्या? उनको पैसे दिए गए हैं। आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? मुझे पता है, उन्हें भी पता है, मेरे सामने लिया वो है। तो कह रही हैं नहीं है, वो तो कलमा पढ़ के कह रही हैं, तो चले लोग तो उसकी बात का एतबार करेंगे जो कलमा पढ़ रहा है। इसी जहान में और अगले जहान में इसका लताड़ा हो जाएगा बात का। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है अपने अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर। हुँ, जिसने झूठा कसम खाई होती है, जो झूठ किया होता है उसके सामने आ जाता है। हुँ। और ये उन्हीं की बुनियाद है, आप इनका सब चैलेंज कुछ। कर रहे हैं मैं 100% चैलेंज कर रहा कि हूँ। वो झूठ बोल रही वो हैं? झूठ बोल रही और है, अगर वो आपकी बात से इख्तलाफ करती हों? मेरी गर्दन उतार दे। अगर वो कहें मैं अगर कि गलत होऊँगा मेरी गर्दन वो उतार दे। कहेंगी कि मलिक ज़मान ने मैं झूठ कहता बोला है। हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर ये मेरी बात गलत साबित हुई कि इनको अकोमोडेट नहीं किया, मेरी गर्दन उतार दे। वो कहेंगी ये इल्ज़ाम है। ये इल्ज़ाम पता नहीं क्या-क्या इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर है, लेकिन मुझे पता है ये झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है, इनको कलमे की कसम नहीं खानी की चाहिए और थी। अगर इन्होंने इस बात की वज़ाहत ना दी, तो क्या आप सबूत दे देंगे? सबूत क्या? सिंपल चीज़ है। ये मुझे आके मेरे सामने कह दें कि इन्होंने पैसे नहीं लिए। हुँ, इन्होंने पैसे लिए हैं, इन्होंने खा ली है झूठी कसम। उसका वो उजाला कर ले, अल्लाह से माफ़ी माँग ले, लोगों को गुमराह करना छोड़ दें, अल्लाह के हुज़ूर सजदे में गिर जाएँ
उनको ये मैं कभी भी ना सामने आता इस मामले में। मैं हकीकत पसंद बंदा हूँ। मैं कभी भी इस चीज़ के सामने ना आता। 100 बंदों के मामलात होते, मेरे अपने भी बड़े मामलात हो गए, लेकिन कभी मैं सामने ना आता। ये औरत हमारी आने वाली नस्ल को एक झूठा मैसेज दे रही है। ये औरत एक दजाली औरत है। इसने फितना फैलाना है अच्छा। और फितना फैलाया है इसने, हम्म। और यही वजह है आज मुझे खुद सामने आने की। मैंने इसमें इसके खिलाफ जहाद का ऐलान किया है, अच्छा। और मैं मरते दम तक करूंगा कि ये औरत दजाली औरत है। अच्छा। इसने इतनी बकवास की झूठ के ऊपर मबनी कि घर के अंदर पानी आ गया, फर्नीचर तबाह हो गया, कुछ सबूत दे दे। एंड क्या निकला? मोबाइल चोरी है। अगर इसका मोबाइल चोरी हुआ है, चले मैं आपके कैमरे मैं की बारी बारी चीजें जी पूछती हूँ। जमान साहब वो कहती मेरे घर में पानी आया, ठीक है, और अपने मोबाइल से उसने दिखाया कि पार्क व्यू ने मुझे फैसिलिटेट किया, अपना स्टाफ भेजा है और ये मेरा सामान ऊपर पोर्शन में शिफ्ट कर रहे हैं, यानी अपनी बात को के ऊपर मोहर सख्त कर दी। पानी आया था, पार्क व्यू ने बंदे भेजे थे, मेरा सामान ऊपर शिफ्ट किया, तो वो ड्रामा था क्या? सारा ड्रामा था। इसने बंदे बुलाए हैं, नो हम्म। डाउट। हमारे पार्कियों के बंदे हैं, गली में पानी था, हम्म। इन्होंने वहाँ पे हमारे बंदों को आवाज़ दी। हम्म। हमारे बंदे गए, ये से शोर मचाया हुआ था। हमारे बंदों ने टीवी लॉन्च में से इसके और ड्राइंग रूम में से जो जो सामान इसने कहा इसके ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दिया। क्यों किया? देखिए, हम तो हर किसी की वहाँ पे मदद कर रहे थे। इसके घर तो पानी भी नहीं आया ना। नहीं आया, लेकिन इसने शोर वाबेला बहुत मचाया हुआ था वहाँ पे। इसने इतना वाह मेला मचाया हुआ था, मीडिया के अंदर भी और उस इलाके के अंदर भी। एक पैनिक सिचुएशन हुई थी, हम्म। लोग परेशान हुए हुए थे, लोगों को गुमराह किया गया। इस तरीके से गुमराह किया गया, मेरे पास अल्फाज नहीं है। हम्म। अब आपके सामने है, हम लोग वहाँ पे जिसकी जिस तरीके से हो सकती थी मदद की। ठीक है। हमने तो आज तक ये भी शो नहीं किया। मैं आपको ये भी बताता हूँ, अभी तक के हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक हमने 178 खानदानों को रेस्क्यू करके होटलों में रिहाइशें दी हैं, वहाँ पे उनके खाने का बंदोबस्त किया, हम्म। वहाँ पे उनको जो जो मामला थे हमने वहाँ पे उनके दूर करवाए। हम्म। ठीक है, तो इसकी 178 आपने मुझे बताया। जी मैं 178 खानदानों को। 178 खानदान। अब मुझे ये बताएं कि डॉक्टर नबीहा ने वो उन 78 में तो नहीं है ना, उन खानदान वालों में? नहीं, वो रिकॉर्ड में नहीं है, रिकॉर्ड से बाहर हूँ। और उनकी जो अकोमोडेशन थी वो आपने करवाई थी? जी मैंने करवाई थी, मैंने कह दिया। होटल आपकी पसंद से था? नहीं, आई मीन, होटल उनका था जो कौन सा उन्होंने, होटल था? मुझे नहीं पता कौन सा होटल था। होटल उन्होंने किया था, उन्होंने मुझे कहा जी हमारा इतना खर्चा है। कितना? उन्होंने मुझे कहा था जी कि 18,500 रुपया एक दिन का रेंट। और 18,500 एक अच्छे होटल का रेंट जी होता है? उन्होंने कहा, मैंने कहा कितने दिन? उन्होंने कहा 5 दिन। मैं कहा 5 दिन के कितने बनते हैं? उन्होंने कहा जी 1,05,000। उन्होंने खुद ही कैलकुलेशन की। मैं कहा मैडम आप क्या चाहती हैं? उन्होंने कहा जी कि आप हमें ये अकोमोडेशन कर दें, साथ हम खान पी भी रहे हैं, खाने के भी कौन देगा? मैं कहा ठीक है जी, मैंने उनको कर दिए। अच्छा, मतलब उससे ज्यादा ही की होगी ना, जी डेफिनेटली, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जितने वो कह रही थी। और और उनके साथ उनके मंगेतर थे या उनके हस्बैंड थे जिनका नाम हारिस खोखर साहब वो है। क्या कहती हैं? आप क्या वो कहती हैं? ये साथ तो ही मैटर नहीं मौजूद थे, करता ना, वो क्या कहती हैं उनको? वो साथ ही मौजूद थे। वो कहते हैं जी मैंने अभी इनके साथ अभी अपना निकाह शुरू नहीं किया हुआ, मुझे अच्छा। तो पता भी नहीं था। हम्म। मैंने उनसे मैडम से कहा मैडम आप अगर माइंड ना करें तो ये बात कर ले रही। उन्होंने कहा जी मेरे हस्बैंड के सामने आप बात करें। अच्छा, हस्बैंड से बात जी करें। मेरे मेरे उनके सामने बात करें। जी। गाड़ी थी उनकी, वो हस्बैंड वही शख्स तो नहीं जो वीडियो में भी उनके साथ वही है खड़ा? जनाब, वही है जनाब, वही है। उनका नाम कोई खोखर है खोखर गालिबन। जी, इनका नाम है हारिस खोखर है। ये अच्छा। भी एक मीडिया की कोई एजेंसी के होल्डर हैं, ठीक है। जो कहते हैं कि जी हम यूथ की वो आवाज़ बुलंद करके ऊपर आते हैं। और कोई तंजीम टोटल बनाई हुई है? टोटल ये ब्लैकमेलर है, टोटल ये लोगों को गुमराह करते हारिस हैं। खोखर ब्लैकमेलर है? जी ये सारी टीम ब्लैकमेलर की है। अच्छा। मुझे बड़ा दुख हुआ, अगर ये कसम ना खाती मैं कभी सामने ना आता। जमान साहब, लेकिन मैं इनके सामने आया हूँ, इन्होंने अब जो मिला करना कर ले, जमान मुझे साहब, इनकी परवाह कोई नहीं। जमान साहब, आप किसी को ब्लैकमेलर कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? मुझे ये तो बताएं, आपके पास क्या सबूत है ब्लैकमेलर आप के लिए? देखें, एक घर को अपना घर शो कर देना, एक घर का दावा करना, ये मैंने 5 सालों 7 सालों की मेहनत से बनाया है, आधे पैसे मेरे भाई के हैं, आधे पैसे मेरे हैं। फिर बाद में पता चलता है ये घर किराए का निकल आया, फिर बाद में पता चलता है जी कि घर के अंदर सैलाब भी आ गया। फिर तो जमान साहब, ब्लैकमेलर कौन है? ब्लैकमेलर यही है जी, ये इनके साथ एक पूरी टीम है। ये हारिस साहब है, हम्म। हारिस साहब के साथ ये मिस है, मिस के पीछे जो बैठे हुए लोंडे लपारे, हाँ जी। जो जिनका काम ये फितना फैलाना पाकिस्तान के अंदर,
जो लोने लपारे, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है तो इंडिया के साथ मिलके इंडिया की हमायत का ऐलान करते हैं ये लोग। जी। ये वही लोग हैं जो 9 मई को पाकिस्तान फौज के खिलाफ हुए थे। अच्छा। ये वही लोंडे लपारों का सारा सर्कल है। अच्छा। मैं आपको 100% लिख के देता हूँ। ये आप सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी मैं जो उनकी बात कर रहा हूँ। पैरोकार जी नौजवान जी हैं? मैं ये पैरोकारों की बात कर रहा हूँ। ये जो मोहतरमा है झूठ पे मबनी बनी हुई है, डॉक्टर नबीहा पता नहीं इनका अली नाम भी खान। अपना है कि नहीं है। क्या मतलब नाम वाली बात? अब घर तो नहीं था, अब नाम कहाँ से आ गया? इनका नाम भी नहीं है ये। नहीं, ये नाम वाली बात ये क्या? जो होती है ना झूठे और ड्रामेबाज, यहाँ पे आके ना हमेशा फ्रॉडिया हमेशा पहले सबसे पहले अपना नाम चेंज करता है। सिर्फ फ्रॉडिया ही होता है जो नाम पहले चेंज करता है, या हाँ कोई और भी? फ्रॉडिया झूठे मकार जिन्होंने ब्लैक में नहीं करनी होती, जिनका कल को रिकॉर्ड ना निकले, चीजें ना निकले। नाम तो और बड़े लोग तब्दील करते हैं। और शकीला रंगीला बकीला पता नहीं क्या क्या नाम है, लेकिन इन मैडम साहबा का नाम कंवल खान है। क्या हो गया आपको जमान साहब? इन मैडम साहबा का नाम कंवल खान है। ये भी झूठी है और डॉक्टर भी कोई नहीं है। ये ये झूठी है। ये तो कोई नए किस्म का इंकशाफ कर रहे हैं आप। घर मैं तो अपना नहीं था, अब क्या नाम भी अपना इनका नहीं है? कुछ भी अपना नहीं है। ये एक टोपी ड्रामा है। ये एक साइको औरत है, खुद को डॉक्टर बनाया हुआ है। यहाँ पे लोगों को कहती है कि लोगों के घरों में जी बंदों को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। बीवी को खुश कैसे रखते हैं? बीवी को खुश नुस्खे बताती हैं। देखें, नुस्खे क्या बताने हैं, पहले खुद तो खुश रहे। ये झूठ बोल के ऐसे 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 खुदशेट कंधे इस्तेमाल करके चला। ये मेरा पहले दावा तो क्लियर करवाए ना। कौन सा? 2 मैंने यहाँ पे चैलेंज किए हैं। एक सबसे पहले चैलेंज कि इस बीबी का नाम अपना नहीं है, ये वाला डॉक्टर नबी अली खान। इसका नाम कंवल खान है। इसके अच्छा। बाप का नाम असलम खान है। इसके भाई का नाम जुएब खान है। ये क्लियर करे। अच्छा, ठीक इसमें है। कोई डाउट है किसी को? नबीहा पे तो डाउट पैदा हो गया ना, आपने ये बात। डॉक्टर ये नहीं होगी, ये भी लिख के देता हूँ। मेडिकल डॉक्टर नहीं होगी। झूठी है ये। और साबित करे आकर। आए सामने बैठे, ये कहती है पैसे नहीं लिए, साबित कर दे मुझे, मेरे सामने खा दे। इसकी मौजूदगी में और इसके फियांसी है या हस्बैंड है या जो भी वो शख्स है, उसके सामने पैसे नहीं मिले अकोमोडेशन के घर के। ये क्या ब्लैकमेलिंग और है? कोई गवाह था वहां पे? नहीं, मेरा अलग हुआ। देने चले- वाले शख्स की तरफ चले से गवाह कौन? एक चीज चले, मैं जो लफ्ज बोलने लगा हूं इसके ऊपर ना, ये मेरी बात याद रखना। इस औरत को या इसके जो भी वो फियांसी साहब हैं, इनको अकोमोडेशन के नहीं मिले होंगे ना, इससे अगर कसम खाई है, या मैं गुनहगार या वो गुनहगार, या इसकी सजा मुझे मिले या उसको मिले। अगर वो जुर्मदार होगी तो उसको मिलेगी, अगर मैं आऊंगा कसूरवार तो मुझे मिलेगी। किसी का मोबाइल भी गुम होया सी? इन्हीं का बात इन्होंने की, मेरा मोबाइल वहां पे गुम हो नबीहा का मोबाइल गुम गया? नहीं, कंवल का मोबाइल गुम गया। अच्छा, कवल का। इसका नाम नबीहा नहीं है, इसका नाम कंवल है। कवल का फोन गुमा या हारिस का फोन कंवल गुमा? बीबी का, ये जो औरत अपने आप को डॉक्टर नबीहा खिलवाती है, बेसिकली इसका नाम कंवल बीबी है। अच्छा। कंवल बीबी बकौल कह रही है कि मेरा आईफोन 16 गुम हो गया। मान लिया गुम हो गया, अच्छा, चलो बीबी मुझे इसका एमआई नंबर दे दो, मैं तुम्हें नया मोबाइल दे दूं। मतलब मोबाइल गुमा, डब्बा तो नहीं गुमा ना? डब्बा तो नहीं ना गुमा, हाँ। एमआई नंबर मुझे दे दे, मेरे से ये नया डब्बा ले ले। इससे बढ़कर तो नहीं बात कर। नहीं, ये तो एक बड़ी ऑफर है कि तुम्हारा देखो। फोन गुम गया तो मुझे खाली डब्बा दे दो, मैं खाली तुम्हें डब्बा नया- दे दो, मैं तुम्हें इसका नया चलो डब्बा देता डब्बा हूँ। भी ना दो, मुझे एमआई नंबर दे दो, और मैं तुम्हें नया देता हूँ मैं उसके तुम्हें बदले। नया डब्बा दूं। अब दूसरी बात, तीसरी बात, ये सिम बीबी ने ये की कि 6.5 लाख का मोबाइल था। मुझे कहती थी अभी वो पीटी अप्रूव नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ। क्या आपको नहीं पता आईफोन की क्या कीमत है 16 की? सबको पता ही, झूठ भी झूठी औरत है, झूठी बोला है। करोड़ों रुपए का इसका सामान पड़ा हुआ है, जेवर पड़ा है, पता नहीं क्या पड़ा हुआ है इसका। कुछ लिस्ट तो लेके आए, कोई चीज तो लेके आए, को पता तो चले यार। इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ। इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया झूठ है जमान साहब, कि सोशल मीडिया झूठ को सच समझ लेता है। ये आज मैं साबित करके दूंगा कि ये औरत झूठी है, झूठी है, झूठी है। साबित करिए, इसका नाम ये नबीले की जगह क्या नाम है, नबीहा की जगह कंवल नहीं है, शकीला। और शकीला, हमीदा, जमीला, जो भी है इसका नाम। अरे नहीं, ये नहीं, मैं हैरान हूँ यार, इतना झूठ। जमान साहब, मुझे ना थोड़ा सा एक सवाल आ रहा है। आप भी अंदरून लाहौर से बिलोंग करते हैं, जी, और जी। अंदरून लाहौर की कुछ रिवायात होती थी, आपको याद होगा। काफी पुरानी बात तो नहीं है ये? चीचा वतनी की रहने वाली ये औरत है। अच्छा। साहिवाल चीचा वतनी से। अच्छा। ठीक है। और यहाँ पे पता नहीं आके क्या झूठ सच बोलती है। खवातीन
अपना नाम क्यों बदलती हैं? मुझे ये वाली बात का जवाब दें, ये नाम क्यों बदला गया है? आपको भी पता है कौन सी खवातीन नाम बदलती हैं? कौन सी? आपको पता है? ये जितनी भी स्टेज की अदाकारें होती हैं, वो ज़्यादातर अपना नाम यहाँ पे गलती करके यहाँ पे आती है हाँ, स्टेज के जैसे ऊपर। मेरा वो कहती है, कोई कहती है मेरा नाम पिंकी है, कोई कहती है मेरा नाम लैला है, कोई कहती है मेरा नाम कुछ भी। कोई कहती है मेरा नाम नबिया है। अच्छा, हाँ, अच्छा। चले यहाँ पे ले आइए, अपना आईडी कार्ड ले आइए बीबी, कि इनका नाम नबिया अली खान है। अच्छा, बात खत्म हो जाएगी, यही साचिक साबित हो जाए। अच्छा। चले मैं भी प्रूफ दे दूंगा इनका। अच्छा, आपने उसे मोबाइल दिया कि नहीं? मैं नहीं, मोबाइल की चीज कर दूंगा, EMI नंबर दे। हम इनके ब्लैकमेल के बैठे हुए हैं। इनका मैं यहाँ पे ऑन ईयर आईडी कार्ड नंबर बोलता हूँ। ये आईडी कार्ड नंबर की वेरिफिकेशन सब लोग खुद कर लें। नंबर क्या? आपके पास नंबर भी है? सब कुछ है मेरे पास वो चीजें जो उनकी सोच में नहीं होगी। ये अगर कलमे की झूठी कसम ना खाई होती तो कभी मैं ऐसे बात ना अच्छा, करता। वैसे ज़मान साहब, मैं एक बात की गारंटी आपकी मैं देना चाहती हूँ कि आपने जो मुझसे बातें पसे पर्दा की हैं, ऑफ द रिकॉर्ड की हैं, आप वो बातें नहीं कर रहे, ये आपका बड़ापन है। क्या करूंगा ना, बड़े बंदे नंगे हो जाएंगे। ये खलीस और बदतमीजी से मुश्तमिल इन्होंने जो झूठ का प्रोपोगंडा किया हुआ है ना, मैं आज अपनी सोशल मीडिया की सारी अवाम को बताना चाहता हूँ कि खुदा के बंदो, इन लोगों के पीछे ना लगो, ये झूठे हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये दज्जाली है, इनका काम है फितना डालना। जितने इनकी अगर कभी शक्ल असल देख लो ना, आपको इनसे क्या दुनिया से नफरत हो जाएगी। ये औरत खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, ये बड़ी गलत हरकतें कर रही है। वो डायरी के ऊपर आपने कुछ लिखा था, डिजिट्स CNIC के, आप बताना चाहेंगे? इनका CNIC नंबर है जी 35202 अच्छा, 35202 6765 1862। सारी कौम चेक कर ले इस बीबी का नाम क्या है, या वेरिफिकेशन कर ले। इसके नाम 3 सिमें हैं, सिमों के नंबर भी कहते हैं, वो भी दे दूं। इसका जो पोस्टल एड्रेस है वो चीचा वतनी का, साहिवाल का है। साहिवाल का एड्रेस है। तो फिर आप इन्हें मैडम चीचा वतनी कह के मुखातिब करें, मुझे अच्छा लगेगा। कम से कम चलो कोई बात कहना तो तो ये सच्ची है ना। चाहिए, इनका नाम तो सिर्फ होना चीचा वतनी सही है। मैडम चीचा, मैडम चीचा वतनी, ठीक है। और ये चीचो वतनी जो ये आके चीचों की मलियों के साइड से होके गुजर के आती है ना, ये चूचू का मुरब्बा। ओ खुदा की कसम है, बड़ा दिल खराब हुआ कि यार मैं कभी जिंदगी में ऐसा 420 कह लो। मैं नहीं कहूंगा, सारी दुनिया कहेगी ये झूठी है। इसने किस फर्द वाहिद के ऊपर खड़े होकर इस तरह के इल्जामात लगाए हैं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हवा क्रिएट करने की कोशिश की है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए आप फर्द वाहिद की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मान साहब, पूरा सच भी होना चाहिए। नबिहा के घर पानी नहीं आया, लेकिन कुछ जगहों पर पानी आया। हम कहाँ कहते नहीं है, हमने कब कहा ये नहीं आया? आया है। हमारी सोसाइटी के 4 ब्लॉकों के अंदर पानी आया। सोसाइटी के पार्कव्यू सोसाइटी के 16 ब्लॉक है, 16 ब्लॉकों में से 4 ब्लॉकों के अंदर पानी आया। हमने कहा ये आया, बिल्कुल आया। इनके जितने मुकीन है, जितने रिहायशी है, उन सब को अकोमोडेट करेंगे हम। ठीक है। हमने तो इनको भी अकोमोडेट किया था, लेकिन इनकी जुबान अपनी नहीं है, झूठ बोलती थी। ठीक है। हम अब लिस्टें बना रहे हैं। सबसे पहले तो अब्दुल अलीम खान साहब ने सोसाइटी के सारे बिल माफ कर दिए। अच्छा। इस माह का कोई बिजली का बिल नहीं लेगा, इस माह का कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लेगा। ठीक है। इसके बाद हम वहाँ पे जो एक अपनी टीम अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन की तरफ से बनाई हुई है, वो एक सबके असेसमेंट करने पहुंचेगी, नुकसानात का असाला करेगी। सब दोस्तों ने, जिन दोस्तों ने इनकी वीडियो बनाई हुई है, जिनके घरों में किसी का फर्नीचर खराब हुआ है, किसी का फ्रिज खराब हुआ है, किसी की LCD खराब हुई है, उनकी लिस्ट बनेगी। उसके ऊपर इंशाल्लाह ऑक्यूपाई और उसके ऊपर पूरा इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। सबको हम रिलैक्स करेंगे। सही है। हाँ, पीछे असल जो इसकी मेन जड़ थी वो थी बंद बांधना। हाँ, बंद क्यों नहीं बनाया? देखिए, ये तो रूडा की नाकामी, मैं कहूँगा कि उसकी ये ऐसी नाकामी थी जिसकी वजह से नहीं हुआ। अब रूडा डाले या ना डाले, सोसाइटी की तरफ से ऐलान है कि आप अपना बंद डाल देंगे 30 फुट ऊंचा। ठीक है, इंशाल्लाह, ताकि दोबारा ऐसी कोई आफत ना आ सके। जनाब, इसका मैं ये कहता हूँ अब्दुल अलीम खान साहब की तरफ से और हमारे जो CEO साहब है शुएब सिद्दीकी साहब की तरफ से ऐलान है, वो ये ऐलान है कि ये पहला और आखिरी सैलाब था सोसाइटी में। इंशाल्लाह अल्लाह के हबीब के सदके रावी के इर्द गिर्द बंद बांध देंगे, सोसाइटी के इर्द गिर्द बंद बना होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह।
मलिक ज़मान साहब, आपने कई राज़ों से पर्दा उठाया है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि उसको कोई शय मिली हुई है, वो किसी के कहने पे ये सब कर रही है। ऐसे ही ना थोड़ी कोई कर देता है, किसी की भी किरदार कुशी, किसी पर भी बहतान लगा देता है, अल्लाह की कसम खा लेता है। कोई बात तो होगी, कोई ताकत तो होगी ना उसके पीछे। वो सब कौन है? वो कौन है उसको सपोर्ट कर रहा है? उसको सपोर्ट करने वाले पीटीए के बंदे हैं, जिनमें सरफरीस पीटीए की सोशल मीडिया टीम अच्छा, जो राब्ते में है हारिस खोखर के, अच्छा। और उसके साथ इनके पीछे कई ऐसे नाम मैं नहीं लेता, लेकिन हिंट दे देता हूँ। हुँ। इस बात की वेरिफिकेशन करवा लें कि इसे कंवल मैडम का क्या नाम बताया मैडम मैंने? चीचावतनी। मैडम चीतावतनी। चीतावतनी नहीं, चीचावतनी। वो ये चीचा वतनी, चीचों की मुलियां वाली। हाँ, इस अच्छा। मैडम चीचा वतनी का सबका स्कैंडल क्या था? क्या ये पीएचए के दफ्तर में रोज रोज नहीं वहां पे जाती थी लाहौर के? वहां अच्छा। पे एक बंदे की ब्लैक कलर की करोला के अंदर बैठी रहती थी, वो कौन था? और आज किसके कहने पे कर रही है? बस ये भी बात का सबूत उसको पता है जो मैंने कह दिया। यानी अगर ये कसम ना खाती तो मैं और चीजें ना खोलता। मैंने तो अभी कोई बैरियर टाउन की बात ही नहीं की। मैंने तो अभी ये मैं बस बता रहा हूँ, मैंने और कुछ नहीं बता रहा, ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अभी भी आप होश के नाखून ले लें, झूठ से माफ़ी मांग ले, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, लोगों को सच बता दे। गलती हो गई है, गलती इंसानों से ही होती है। इतना झूठ जो बोला है ना आपने, खुदारा अभी भी लोगों से और अपने अल्लाह से सबसे पहले माफ़ी मांगे। आपने झूठी कसम खाई है। अगर आपने झूठी कसम ना खाई होती मैं कभी भी सामने ना आता। मलिक मैं ज़मान बार साहब, बार एक ही बात कह रहा हूँ। मैं भी आपको एक बात कहना चाहती हूँ, जी जो मैडम चीचावतनी फरमाती हैं जी। कि किसी भी नामवर शख्सियत के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाएँगे ना तो आप पे पर्चा हो सकता है। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, वो एक ना शेर है, जागो रखे साइया मार सके ना कोई, हुँ। बाल ना बखा कर सके होवे जग वैरी कोई। अच्छा। जब तक अल्लाह के घर से मंजूरी नहीं ना होती, किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कोई किसी का बाल की बाका कर सके। सही। इज्जत देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, हुँ। इज्जत वापस लेने वाली भी ज़ात अल्लाह ताला की है। वहाँ से इज्जत मिलती है, वहाँ से ही जिल्लत मिलती है। आप अगर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप किसी के साथ ज्यादती करोगे तो आपके साथ ज्यादती होगी। मुझे बड़ी शर्मिंदगी से आज ये इंटरव्यू देना पड़ रहा है। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसी बातें नहीं की, लेकिन मुझे मजबूरन आज अपनी कौम को सच बताने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी कि ये औरत एक दजाली औरत है, ये औरत झूठी औरत है, ये औरत टोटल ब्लैकमेलर औरत है, ये औरत पैसे के चक्कर में सब कुछ कर रही है। अभी तो मैं बताता हूँ कि इसका इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी। ये कहती थी कि जी मुझे अगर ये सेटिंग हो गई है तो जी आप मुझे पार्क व्यू का ब्रांड एम्बेसडर बनवा दे। ब्रांड एम्बेसडर जो कि अभी जी। माया अली है। जी माया अली कहाँ? जी। और अब डॉक्टर ये नबीना भी कहाँ? इसके ऊपर भी कसम खा के कह दें कि इन्होंने ये नहीं कहा। वो तो सीसीटीवी फुटेज निकल आएगी ना। सीसीटीवी फुटेज का मैं आपको भी दे देता हूँ उसकी भी। यू हैव दैट? यस आई हैव दैट। आप आपके एक कैमरे में वो चला देना, वहां पे बैठ के इनकी बातचीत हुई। सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर ही मांगा था या और भी कुछ मांग लिया था? वो जो दूसरे भाई थे उनका ध्यान तो दूसरी साइड पे था। यू मीन हारिस खोकर ने भी जी कुछ मांगा जी, था? उनका ध्यान किसी और साइड पे था। मंगेतर ने भी कुछ मांगा मैंने था? उन्हें यही कहा कि आप फिल वक्त ना एक सिमत में चले, एक साइड पे चले, आप इतना झूठ ना बोलो, बस सच पे बात बताओ, इनके साथ सेट हो, बुरी बात ना करो, सही बात की तरफ आओ, तो हर चीज आपको कर लेंगे। अगर आप हमें छेड़ोगे, अगर आप हमें तंग करोगे तो फिर सॉरी। क्या मांगा और क्या मांगा? अब बड़ा कुछ मांगा और क्या क्या बताऊं। दसो तो सही। बस इतना कुछ बता दे, अगले प्रोग्राम से भी छड़ दो। नहीं दसो तो सही, की मंगया? रिश्ता तो नहीं मांग लिया कोई? और रिश्ता ने की मांगना। की मंगया सी? मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। हाँ जी नाज़रीन, हम देख लें, हम आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए जी, हाँ, ऑफिस अभी में बैठी पहले हुई हैं। ये ऑफिस में बैठी, ये उनका ये मंगेतर है खोखर या जो भी साहब है, और ये आप बैठे हुए ये हैं। मैं बैठा हूँ और ये हमारे भाई हैं चौधरी रऊफ साहब। ठीक है। ठीक है जी, ये बैठे हैं, ये मैं आपको फुटेज दे देता हूँ, आप जी। ये चला लें। हाँ, हम चला ठीक लेते है, हैं। इनसे हर चीज हो गई जब मैं अकोमोडेशन करने के बाद की है। अच्छा, जब आप सेटलमेंट हो गई, Settlement दिलान हो गया, सब होने के बाद किया। उसके बाद जब फिर मैं आता हूँ, ब्रांड एम्बेसडर के बाद क्या मैं- मांगा था? बात चली कि हमें आप सोशल
मीडिया का काम भी दें, हम आपके काम को उठा देंगे, हम आपका सोशल मीडिया ही कहाँ तक कहाँ ले जाएंगे, हमारे पास ये टीम है, हमारे पास वो टीम है, होना क्या, सोने की चिड़िया लग गई हम हाथ। आपकी फाइलों को भी पर लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमें भी कोई फाइलें मिल जाएंगी, हमें भी कोई फाइलें मिल जाएंगी। मिल जाएंगी। पहले जलील किया सोसाइटी को, फिर कहते हैं हम सोसाइटी को उठाएंगे, और फिर कहते हैं कि हमें कोई बीच में कोई फाइलें फूलें यानी कोई प्लॉट श्लॉट मिलने हैं। माय अब मैं क्या गुडनेस। बात करूं, और बाद में क्या होता है, बाद में आता है यही बंदा मुझे कहता है, यही हारिस खोखरी, कि जी मलिक साहब अगर माइंड ना करें, ये जो बीबी है ना ये थोड़ी सी गजनी है। मैं क्या भूल जाती है। गजनी मीन, और जेन से निकल जाती है, अभी बात कुछ करती है, पीछे बात कुछ करती है, ये मुझे इस बंदे ने कहा था। हारिस खोखर ने। जी, मैं कहा यार तेरी भूल जाती है मतलब लिखत पढ़त करो मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, बेसिकली वो बात कुछ करती है, साथ ही वो ट्रैक से उतर के दूसरी साइड पे जाती है, फिर ट्रैक पे चलेगी, फिर वो नीचे आ जाएगी, फिर भूल के घूम के फिर ट्रैक पे आएगी। मुझे क्या अकोमोडेट किया, मुझे क्या अकोमोडेट किया, और तेरी बीबी और की ना अकोमोडेट करिए। जिंदगी में कभी काना नहीं बनना, ब्लैकमेलर नहीं होना हमने, जो हकीकत है वो बताइए, अगर ये झूठ है सामने आके बैठिए, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अगर मैं गलत हूं, मैं कहता हूं अगर मैं गलत हूं, चौक में मेरी गर्दन उतारे, अगर ये गलत हुई तो फिर अपनी सजा खुद बता दे। वो अल्लाह से पाएगी, अल्लाह से पाएगी। उसने झूठी कसम खाई है कलमे की। ओह माय गॉड, ये अल्फाज बहुत भारी हैं कि डॉक्टर नबीहा ने जब बीच में कलमा ले आई हैं, तो फिर हम और क्या कलमा नहीं बात कर खाना, सकते हैं? कलमा नहीं पढ़ना चाहिए था उसको, उसको झूठी कसम नहीं खानी चाहिए थी। मैं बार बार एक ही बात करूंगा, देखें आपने व्यूअरशिप लेनी है तो उसका ये मतलब नहीं है इस्लामिक टच दे रही थी वो। ये क्या मलिक टच साहब था, इस्लामिक सबको पता टच है, दे रही थी। सबको पता है। क्या आपके मीडिया को नहीं पता इनके मुतालिक? आप ऑन ओथ कह सकती हैं, आपका भी आज ये जागना चाहिए। क्या आप कसम खा के कहेंगी कि बीबी ठीक है ये चीचा वतनी वाली? जितनी बातें आपने बताई हैं वो जानते हुए, और जितने हकायक उन्होंने बताए हैं, और सोशल मीडिया के सामने जो सच आ रहा है, मैं जज नहीं करना चाहूँगी। मैं ज़मान साहब ये चाहूँगी कि एक आपका व्यू पॉइंट आया है, डॉक्टर नबीहा का भी आना चाहिए। अल्लाह करे आपको दे, मेरा चैलेंज है आपके दे, मुझे बुला लो, जब कहोगे मैं आ जाऊंगा। सही। एक दफा मेरे सामने आप बैठाए, लग जाएगा पता कौन कितने पानी में है। ब्लैक कलर की Kia Sportage, रहने दे, मैं अच्छा उनकी गाड़ी, ब्लैक कलर की मुझे Kia लगा करोला Sportage। की बात करने लगे। नहीं वो करोला वाली बात अलग है। अच्छा, वहां ना जाइएगा। ब्लैक कलर की Kia Sportage थी, आगे ये बैठी थी, साथ वो हारिस बैठा हुआ था। इनको अकोमोडेशन दी, ठीक है, दी ठीक है, मान लिया। उसके बाद इनको कलमा नहीं पढ़ना चाहिए था झूठा, कि इन्होंने कसम झूठी नहीं खानी चाहिए थी, खाया पिया डकार भी ना मारा, ठीक है ना। और लोगों में आके गुमराही पैदा करना कि मैंने कुछ नहीं लिया, मैं आप सबके साथ हूँ, मैंने पार्क व्यू में मुझे ये ऑफर मिली, मैंने ठुकरा दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वालों ने गुंडे पार्की वाले ने गुंडे भेजे। गुंडी तो वहां बनी हुई है, 6-6 बंदे तुम लेके आती हो वहां पे लड़ने के लिए लोगों के साथ, 10-10 बंदों को मोबाइल आप लोगों ने पकड़वाया होता है, तो फिर बाद में बदनाम कौन? इंतजामिया। आज सारी अवाम ने इस चीज के ऊपर हकीकत देखी। जब मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम से जब वो निकल के आई, उसके बाद क्या हुआ, मंसूर अली खान साहब को भी समझ आई, उन्होंने देखा ये नहीं यार मेरे से नो बॉल हो रही है, दोबारा इंटरव्यू किया, और जब वो वकील साहब का किया तो वो सब सच सामने आ गया। फिर जब सच सामने आया तो फिर या किस्मत या नसीब। सही कह रहे हैं आप ज़मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नाज़रीन, हमने गुफ्तगू का इख्तिताम इसी नोट पे किया है कि अगर कलमा खाया है और कसम खाई है, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान कर कोई बात की है, तो यकीनन इस बात में कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। लेकिन ज़मान साहब जो हक़ाइक़ सामने लेकर आए हैं मैडम चीचा वतनी के हवाले से, आई एम वेरी सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, मुझे ये नहीं कहना है, मगर उनका जो ID मैंने विद पिक्चर देखा है, उसके अंदर उनका नाम क्या था? कंवल खान। कंवल खान, हाँ, मैडम कंवल खान। लेकिन हम चाहते हैं कि असलम खान, वल्द असलम खान, भाई का नाम जुएब खान, चीचा वतरी। एड्रेस भी बताओ, लोग पहुंच जाएंगे ना करो। पुराने पिंड पहुंच जाना उन्होंने। अच्छा, हाँ चले।
मंजिल मुकाम नंबर 9, मोहल्ला रॉयल पार्क, लक्ष्मी चौक, लाहौर। यहाँ का आप ये वो जो लिटरली कहते हैं ना, आप तो उनके घर तक पहुंच गए। चीचा वतनी, चक नंबर 111/7। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ये इनका एड्रेस है, चक नंबर 111/7, तहसील चीचा वतनी, जिला साहिवाल। नया एड्रेस तो नहीं बताएंगे ना, पार्क वाला? पार्क्यू वाला वो ना बताइएगा। जो पार्क्यू का इन्होंने अपना नाम दिया हुआ था, अपना किया हुआ था, उसका भी सुन ले। ट्यूलिप ओवरसीज, गली नंबर 10। अब बस रहने देना, घर ना बताएं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, इतना कुछ बता दिया, हाउस नंबर ना बताइएगा, ठीक है। तो नाज़रीन, डॉक्टर नबीहा अगर इनकी बातों से इख्तलाफ करती हैं तो आप कसम खा चुकी हैं, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप आएँ, अपना मौक़िफ़ दें, आप बताएं कि आपका नाम डॉक्टर नबीहा खान है, आप असलम खान की बेटी हैं, आपका नाम मैडम कंवल नहीं है चीता वतनी जी। के साथ ही मुझे और ज़मान साहब को इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।